बात आज बिहार की करेंगे, बात उस मुखिया की करेंगे जिसने एक समाज के वजह से पूरे बिहार के अंदर अपनी एक पहचान और लोगों के बीच भरोसा बना लिया था। बात उस शख्स की करेंगे जिसके ऊपर आरोप तो कई गंभीर लगे, संगीन आरोप लगे, फिर भी उसकी लोकप्रियता इतने चरम पर थी कि उस वक्त के शासन में बैठने वाला व्यक्ति भी उससे थर थर कांपता था। कारण उसकी लोकप्रियता थी। पुलिस जिसकी सुरक्षा में रहना चाहती थी, पुलिस जिसकी सुरक्षा नहीं कर पाई, पुलिस जिस रणबीर सेना के चीफ को जेल में डाल दी, पुलिस जिसके मौत पर खामोश हो गई, उस ब्रह्मेश्वर मुखिया की बातें हम कर रहे हैं। दरअसल ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के निधन के बाद अब सीबीआई ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है उसमें आरोप लगे हैं। उन आरोपों के बाद अब गंभीरता निकलकर सामने आने लगी है। ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या आखिर क्यों की गई, साजिश क्या थी, इस पूरे मामले पर अब तक सीबीआई के हाथ खाली रहे हैं। सीबीआई सबूतों के नाम पर बस कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगाई और उनके नाम एफआईआर में दर्ज करती आई है। लेकिन अब जो नाम दर्ज किए गए हैं उस नाम के बाद चर्चा तेज हो गई है कि सीबीआई ने अब पूर्व एमएलसी हुलास पांडे जो बिहार के हैं उनके और उनके कुछ लोगों के ऊपर साजिश रचने, हत्या में शामिल होने जैसे गंभीर आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज किया है। मामला तफ्तीश में है, मामला अब न्यायालय में जाएगा, हुलास पांडे अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिहार में रणबीर सेना के चीफ की, जिनके निधन के बाद या जेल से बाहर आने के बाद उनकी लोकप्रियता वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया की तरह कैसे हो गई। दरअसल उस समाज के मुखिया थे, भूमियार समाज से आते थे और उनकी लोकप्रियता उस वक्त जो बिहार में नरसंहार हो रहे थे उस नरसंहार में अपने लोगों को बचाने के उद्देश्य से जो जातीय नरसंहार हो रहे थे उसमें उनका उदय हुआ था। और इस बीच ब्रह्मेश्वर मुखिया ने कई सारे जो सीधे तौर पे उस वक्त की वारदात हुई उनमें उनका नाम शामिल हुआ। ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के बीच जो सीबीआई ने चार्जशीट दायर की उसमें उसने कहा कि 1 जून 2012 की अहला सुबह 4 बजे के आसपास ब्रह्मेश्वर मुखिया रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और इसी बीच आरा में कातिरा मोड़ है उसके आसपास घर से बाहर निकलते ही उनके ऊपर 6 गोलियां दागी गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। उनके मौत के बाद लोगों में गुस्सा था। बिहार सहित बिहार के आसपास के राज्यों से उनके समर्थक पहुंचे थे। आरा से लेकर पटना तक लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखा था। अब इस पूरे मामले में जो सीबीआई को मामला 2013 में 1 साल के बाद, घटना के 1 साल के बाद सीबीआई को मामला हैंडओवर किया गया। पुलिस उस वक्त कुछ खास साक्ष्य नहीं इकट्ठा कर पाई। सीबीआई से लोगों को उम्मीद थी कि इस मामले में न्याय मिलेगा। ब्रह्मेश्वर मुखिया उसके पहले जेल में रहे थे, उनके ऊपर कई मामले चले थे, जेल से कई मामलों में वो बरी हुए, कई मामलों में वो दोषी थे, कई मामलों में सजा काटे वो। इस तरीके से उनकी पूरी जिंदगी कभी वर्चस्व को लेकर लड़ाई, कभी अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ना, एक लड़ाके की तरह ब्रह्मेश्वर मुखिया की पहचान क्षेत्र में होती रही। और यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता उस वक्त बिहार से बिहार के बाहर भी फैलने लगी थी। ब्रह्मेश्वर मुखिया ने जिस तरीके से अपनी लोकप्रियता के बीच अपनी एक अलग छवि बनाई, किसानों के बीच उन्होंने जो पहचान बनाई कि हर कोई उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उन तमाम आरोपों से इतर उनको लेकर एक अलग तरीके से मन में श्रद्धा रखने लगा। ब्रह्मेश्वर मुखिया के ऊपर संगीन आरोप थे, कोई हत्यारा बोलता था, कोई कातिल बोलता था, लेकिन इन सबके बीच एक समाज या कहे कि उस वक्त
के परिस्थितियों के अनुसार लोगों ने उनको अपना मसीहा मान रखा था। और ख़ास तौर पे जिस वक्त नरसंहारों का दौर चल रहा था, उस वक्त परमेश्वर मुखिया ने परिस्थिति जिस तरीके से थी उस तरीके से उन्होंने उस वक्त फैसले लिए थे। सत्ता के साथ ही वक्त गुजर गए, वक्त के साथ ही परमेश्वर मुखिया जेल गए, बाहर आए, और बाहर आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने पूरे इलाके में अपने नेतृत्व क्षमता से एक अलग ही साम्राज्य को स्थापित कर दिया था। उसमें वो किसानों के मुद्दे पर बात करते थे, उसमें वो अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात करते थे, और यही वजह रहा कि जेल से आने के बाद महात्मा की तरह जिंदगी व्यतीत करने वाले परमेश्वर मुखिया के ऊपर उनके अपने लोगों की कुदृष्टि पड़ गई, और उनके अपने लोगों की कुदृष्टि के कारण उनके अपने लोगों ने साजिश किया। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो लोग कौन थे, लेकिन जो चर्चा है कि उनके अपने लोग ही उनसे अलग हो गए, गद्दारी कर लिए, जो लोग उनके शिष्य हुआ करते थे वही उनसे बागी हो गए, कई तरह की बातें हैं। हालांकि इन बातों के कोई पुख्ता प्रमाण है नहीं, लेकिन अब सीबीआई ने जब चार्जशीट में, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जो नाम उन्होंने डाला है, जो जिन्हें आरोपी बनाया, उसके बाद अब सवाल फिर से शुरू हो गए कि आखिर परमेश्वर मुखिया के कितने दुश्मन, परमेश्वर मुखिया के कौन कौन साजिशकार, आखिर परमेश्वर मुखिया को उनके क्षेत्र में, उनके गांव में, उनके घर पे मारने वाले लोग कौन थे। कोई अपना था, कोई दुश्मन था, कोई पराया था, कई तरह के सवाल। सीबीआई को अब तक इसका जवाब नहीं मिला है। बिहार में अलग अलग लोग, अलग अलग समाज के लोग उनको लेकर अलग अलग बातें जरूर कहते हैं, लेकिन पुलिस की जांच में, सीबीआई की जांच में अब तक स्पष्ट कोई कारण निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन एक बार फिर से इतने सालों के बाद परमेश्वर मुखिया के चर्चे होने लगे हैं। दूसरी तरफ बात आज बिहार की हम करें तो बिहार में एक सांसद हुआ करते थे, पूर्व सांसद पप्पू यादव। उन्होंने बिहार सरकार के अस्पतालों पर सवाल उठाया, बोला कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार ने या नीतीश कुमार ने बिहार में नशा मुक्ति के लिए मुहिम चलाया, उसी नशा मुक्ति के मुहिम में अस्पतालों के अंदर इस तरीके से डॉक्टर, जिनको धरती का भगवान कहा जाता है, वो अगर इस तरीके से अय्यासी जैसे शब्दों का अगर हम इस्तेमाल करें तो शायद वो शब्द थोड़ा सा इनके लिए बहुत उचित तो नहीं होगा, लेकिन इनके कारनामे इस कदर हैं कि हम कह सकते हैं। मीटिंग करते और मीटिंग के बाद जो तस्वीरें शराब कबाब की जो निकल के सामने आती है, जो आरोप पप्पू यादव लगा रहे हैं, वो बातें हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद पप्पू यादव नाराज है, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तमाम जो है ये वीडियो डाला उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर, और चर्चा कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए। तो बिहार में एक तरफ सियासत होती है, दूसरी तरफ सियासत के इतर कोई बेहतर बात नहीं हो पाती है। ये बात बिहार की करें तो बिहार के सियासत में कई रंग देखने को मिल जाते हैं। यहाँ चाणक्य की चर्चा होती है, यहाँ रणनीतिकारों की चर्चा होती है, और यहाँ अपराध की भी चर्चा होती है। और अपराध के बीच अगर बात करें सफ़ेद पोशों की, तो उनके भी चर्चे खूब होते हैं। कहा जाता है कि बिहार में पत्ते भी अगर हिलते हैं तो सियासत में सफ़ेद पोश जो लोग होते हैं, ज़्यादातर मामले में उनकी मर्जी होती है। शासन और सियासत दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन कई ऐसी घटनाएं हैं जो बिहार के साथ जुड़ी रहती हैं। बिहार में अक्सर कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसके तार ढूंढने में सीबीआई जैसी एजेंसी को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, और अंत में हाथ खाली ही रह जाता है।